हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फेमस बाथटब कर्व। उससे पहले हम समझेंगे कि उसकी नीड क्यों पड़ रही है हमें, एंड क्या आखिर ऐसी नीड आ गई है कि हमें बाथटब कर्व को देखना पड़ रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस। तो प्रोडक्ट रिलायबिलिटी के सेंस में आप समझ पा रहे हो कि प्रोडक्ट आपका कितने टाइम तक चल पा रहा है, उसको एनालिसिस करना है। द पर्पस ऑफ रिलायबिलिटी एनालिसिस इज टू इंडिकेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, यानी कितने टाइम के लिए वो प्रोबेबिलिटी है कि वो सक्सेसफुल रहेगा। दिस प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द रिलायबिलिटी एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ए गिवन टाइम। एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम तक ये प्रोडक्ट चलेगा, यानी गारंटी वारंटी आपने सुनी होगी, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिलायबिलिटी इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट्स डिवाइस विल परफॉर्म इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन सब्जेक्ट टू स्टेटेड कंडीशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम पर वो रिक्वायर्ड फंक्शन उसके वर्क करेंगे। आफ्टर दैट देर इज ए नो गारंटी। लाइक आप चाइनीज में आइटम लेके आते हो, उसकी कोई टाइमिंग नहीं हुई, कभी भी खराब हो सकता है, नेक्स्ट डे खराब हो सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे आप कोई बड़ी ब्रांड के कपड़े लेके आते हो, वो गारंटी देते हैं कि भाई 3 साल तक 4 साल तक इनका कहीं पर भी कुछ भी नहीं होने वाला, एकदम परफेक्टली वर्क करेंगे। तो दैट इज द रिलायबल प्रोडक्ट। ओके, सो रिलायबल, हाँ सॉरी, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी इज क्वान्टिफाइड, यानी कैसे निकाल सकते हैं, एज ए मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, यानी कि वो टाइम निकालेंगे फेलियर्स के बीच का, फॉर रिपेयरेबल प्रोडक्ट जिनको रिपेयर किया जा सकता है। एंड MTTF किसके लिए निकालते हैं, नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए, यानी मीन टाइम टू फेलियर, फेलियर तक का मीन टाइम, और ये फेलियर के बीच का मीन टाइम जो रिपेयरेबल प्रोडक्ट के लिए, और नॉन रिपेयरेबल यानी कि अब मतलब प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी खत्म हो गई है, तो अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है प्रोडक्ट को। तो एक मतलब काफ़ी ज़्यादा अपन ने उसको यूज़ कर लिया है। तो इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, अपन बाथटब कर्व के थ्रू इसको समझते हैं। दैट इज अ फेमस बाथटब कर्व प्रॉब्लम। ठीक है, कर्व सॉरी, नॉट अ प्रॉब्लम। So we can measure it. So we can measure it or better it and predict it by the famous बाथटब कर्व। तो ये है कि एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आपकी रेट दिख रही है, फेलियर रेट, ये हो रहा है आपका टाइम, यानी कि समय के साथ साथ आप स्टार्टिंग में देखोगे अर्ली लाइफ है, ये यूजफुल लाइफ है, ये वियर आउट है। तो स्टार्टिंग के अर्ली लाइफ में क्या देखोगे, आपकी फेलियर रेट कम होती होती जाएगी, यानी कि एकदम परफेक्टली आपका प्रोडक्ट चलने वाला है। तो फेलियर रेट आप यहाँ पर आराम से देख पा रहे हो, डिक्रीज होती जा रही है विद द टाइम। एक टाइम आता है जब ये स्लोप है ना जो आपका, ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके बहुत मतलब यूजफुल लाइफ चल रही है, आराम से उसको यूज़ कर रहे हो, तो फेलियर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस केस के अंदर। एंड ठीक है, सो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपन फेलियर को, बट कॉन्स्टेंटली ये फेलियर रेट आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी कॉन्स्टेंट। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम निकल गया आपका यूजफुल लाइफ का, उसके बाद थर्ड पीरियड चलता है जिसके अंदर क्या होता है, स्लोप आपका बिगिन टू इंक्रीज एंड एक्सटेंड टू द राइट मोस्ट एंड ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट होता है धीरे धीरे, एंड एक तरह से कह सकते हो ये फेल होना स्टार्ट करता है। लास्ट फेज है इसका, इसके बाद ये वेयर आउट हो जाता है। तो एक तरह से यही डिटेल मैंने यहाँ समझाई है कि अगर आप ये स्लोप को फॉलो करते हो तो इसके फर्स्ट पीरियड के अंदर बताया गया है कि फेलियर रेट डिक्रीज होती है, एंड दिस वोट अकर्स ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूनिट्स। तो वीकर यूनिट्स फेल लिविंग पॉपुलेशन दैट इज मोर रिग्रेस। ठीक है, एंड यूजफुल लाइफ के अंदर भी यही चीज़ है कि आपका जो फ्लूएटम बॉटम पोर्शन है वो ग्राफ का होता है, यूजफुल लाइफ पीरियड के अंदर होता है। एंड यहाँ पर देखो फेलियर अकर्स मोर इन रैंडम सीक्वेंस ड्यूरिंग दिस टाइम, रैंडमली आपको देखने को मिलेंगे, एंड डिफिकल्ट है कि आप उस फेलियर मोड को प्रेडिक्ट कर पाओ। विल अकर बट द रेट ऑफ द फेलियर इज प्रेडिक्टेबल, यानी निकाली जा सकती है। नोटिस दैट कॉन्स्टेंट स्लोप जो आपने अभी डायग्राम में देखा। थर्ड है आपका वियर आउट, दैट इज द थर्ड पीरियड बिगिंस एट द point where the slope begins to increase and extend to the rightmost end of the graph. This is what happens when the units become old and begin to fail at the increasing rate, and this is called wear out period. ठीक है, एक और चीज़ है इसके अंदर छोटी सी, दो इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, दैट इज द मीन टाइम बिटवीन द फेलियर, MTBF, एंड T/R होता है, दैट इज टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ फेलियर्स कितने, उससे आप निकाल सकते हो। रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट्स के लिए मीन टाइम टू फेलियर, ठीक है, MTTF, दैट इज T/N, टोटल टाइम एंड नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर दी टेस्ट। ठीक है, जो भी टेस्ट के अंदर चल रहे हैं नॉन रिपेयरेबल प्रोडक्ट के केस में। तो ये थी हमारी फेमस बाथटब कर्व, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो आई बिलीव नाउ। एंड अगर आपको कोई डाउट आ रहा है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करो यार, एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो यार चैनल को, जिससे आपका सपोर्ट दिखता है फॉर मी फॉर योर जूनियर्स।
सो जय हिंद जय भारत गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको लगता है कोई और वीडियो आनी चाहिए तो ड्रॉप ए कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।